नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एचआर क्लासरूम में। दोस्तों कैसे हैं आप? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों लास्ट क्लास में हमने संज्ञा सर्वनाम के 2 टॉपिक हम कर चुके हैं, ठीक है। संज्ञा सर्वनाम हम कर चुके हैं और आज हम करने वाले हैं आपके लिए, आज लेके आए हैं भैया विशेषण, ठीक है। तो आज हम विशेषण से जितने भी टॉपिक आपके हिंदी से पूछे गए हैं, है ना, वो हम यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। मेरा विश्वास मानिए, अगर आपने इस प्रैक्टिस सीरीज़ को फॉलो कर लिया तो आपके हिंदी में से वही क्वेश्चन कटेंगे जो आपकी रचनाओं से संबंधित होंगे। बाकी ग्रामर के क्वेश्चन एक भी आपका कटने वाला नहीं है। और हिंदी अगर 20 नंबर में से अगर 18 नंबर आप ले जा रहे हैं तो आप बहुत बड़ा एज और एडवांटेज ले जाएंगे एग्ज़ाम में, क्योंकि एक को नंबर तो यहाँ से भी मिलेगा हिंदी से भी, और एक नंबर आपको टफ क्वेश्चन से भी मिलने वाला है। यहाँ पर आपका टाइम भी बचेगा। तो प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ और अपना नंबर सिक्योर कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने टॉपिक की। हमारा टॉपिक है विशेषण। इस विशेषण टॉपिक से जितने भी प्रश्न आपके यूपीएससी ने अब तक पूछे हैं वो सारे सारे आपके सामने यहाँ पर आने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है प्रयास हमारा तो फिर प्लीज़ चैनल के सपोर्ट के लिए लाइक से सब्सक्राइब जरूर करके जाएँ। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा विकल्प संख्यावाचक विशेषण है? सीधा, 2 दर्जन, डरपोक या नया। तो इसमें संख्यावाचक विशेषण है वो है आपका 2 दर्जन। दिए गए विकल्पों में से 2 दर्जन आपका संख्यावाचक विशेषण है, ठीक है। होता क्या है संख्यावाचक विशेषण? जिस विशेषण से संख्याओं का बोध हो, वो संख्या या संख्या लक्षित हो, है ना, यानी जिस विशेषण शब्दों में संज्ञा या सर्वनाम की संख्या लक्षित हो उसको संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल 20 दिन, है ना, 2 दर्जन केले, ठीक है, 2 दर्जन केले, इस तरह से होते हैं। अच्छा, ये 2 प्रकार के होते हैं संख्यावाचक, एक अनिश्चित संख्यावाचक, एक निश्चित संख्यावाचक। नेक्स्ट प्रश्न संख्या दूसरा, 1 लीटर दूध दो इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण भेद का नाम है? सार्वनामिक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक या गुणवाचक। तो इसमें सही विकल्प है वो है आपका 1 लीटर दूध मांगा है, यानी परिमाणवाचक, ठीक है ना, परिमाणवाचक है। यानी अगर कोई वस्तु, है ना, वस्तु से नाप का, तौल का, है ना, माप का, इसका बोध होता है तो वहाँ पर विशेषण होगा कौन सा? परिमाणवाचक विशेषण। जैसे 2 किलो घी, 2 किलो घी, है ना, चार गज जमीन, 2 मीटर कपड़ा, इस तरह के शब्द आपके परिमाणवाचक शब्द विशेषण कहलाते हैं। तीसरा है, क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप परिवर्तित होते हैं? विशेषण, विशेष्य, कारक या विकृत अव्यय। ये जूनियर सेशन में आया क्वेश्चन है। तो ये होते हैं आपके विशेषण के परिवर्तित होते हैं, यानी क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार विशेषण शब्दों के रूप परिवर्तित होते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, लिख लेना है इसको कहीं पर। चौथा है, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा? गुणवाचक, परिमाणवाचक, प्रविशेषण या सार्वनामिक। लोअर पीसीएस में आया प्रश्न है। तो कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होते हैं, तो इस सिंदूरी शब्द में जो विशेषण है वो है आपका गुणवाचक विशेषण, क्योंकि ये कश्मीरी सेब की विशेषता बता रहा है, सिंदूरी लाल होता है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 5वां, अर्चना अत्यंत सुंदर है वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? अर्चना अत्यंत सुंदर है, तो विशेषण हो जाएगा इसमें आपका शब्द सुंदर। सुंदर इसमें विशेषण हो जाएगा, क्योंकि विशेषण होता क्या है, यानी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को कहते हैं विशेषण। तो अत्यंत सुंदर है, सुंदर कौन है? अर्चना, अर्चना की विशेषता बता रहा है, यानी संज्ञा की विशेषता बता रहा है। संज्ञा कौन है इसमें? अर्चना। लोअर पीसीएस 2019। कितने बढ़िया बढ़िया प्रश्न आ रहे हैं, देखिए। छठा प्रश्न है, ऋषि की गाय बहुत दूध देती है वाक्य में रेखांकित शब्द किस विशेषण का उदाहरण है? तो बहुत शब्द आपको सिर्फ बहुत पर देखना है। तो बहुत क्या है? गुणवाचक, संख्यावाचक, सर्वनामिक या परिमाणवाचक। सही विकल्प बताइए क्या होगा? सही विकल्प हो जाएगा इसमें आपका परिमाणवाचक। गाय, ऋषि की गाय बहुत, तो बहुत है आपका परिमाणवाचक, है ना। नेक्स्ट है, ये भी 2019 में आया प्रश्न है। देखिए कितने प्रश्न आए हैं लोअर में 2019 में विशेषण से। 7वां है, किस प्रकार के विशेषण में 2 प्राणियों, वस्तुओं इत्यादि के गुण, दोष अथवा
विशेषता की तुलना कर एक को दूसरे से बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। मूलावस्था, चापलूसी करना, उत्तरावस्था या सार्वनामिक। तो सही विकल्प हो जाएगा इसमें आपका उत्तरावस्था। उत्तरावस्था यानी विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली होती है मूलावस्था, मूलावस्था। दूसरी होती है आपकी उत्तरावस्था और तीसरी होती है उत्तमावस्था। ये 3 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। मूल अवस्थाओं में सामान्य प्रयोग होता है विशेषण का, इसमें होता है सामान्य प्रयोग, ठीक है। उत्तरावस्था में 2 वस्तुओं की तुलना की जाती है, और उत्तमावस्था में 2 से अधिक वस्तुओं की तुलना की जाती है। यानी ऐसे राम गरीब है ना, राम श्याम से गरीब है, यानी पहले आएगा राम गरीब है, दूसरे में जाएगा राम श्याम से गरीब है, और इसमें जाएगा राम सबसे गरीब है, यानी ये कई सारे व्यक्तियों में तुलना हो जाती है। 8वां है उस विकल्प का चयन करें जो विशेषण का भेद है। उस घर में मेरा दोस्त रहता है। सार्वनामिक, निश्चित, परिमाणवाचक, निश्चित संख्यावाचक या गुणवाचक। तो इसका जो विकल्प है वो है आपका पहला, ये सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आता है। दोस्तों बताइए इसका उत्तर क्या होगा। प्रश्न संख्या 9, कोई शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, मूलावस्था विशेषण या उत्तरावस्था विशेषण। सही इसमें जो उत्तर होगा आपका वो है आपका कोई में आपका विशेषण है वो आपका सार्वनामिक विशेषण है, ठीक है। ये किस में आया है? 2019 में आया है। 10वां प्रश्न है, निम्न में कौन सा संख्यावाचक विशेषण है? कुछ, कैसा, गरीब या सफ़ेद। तो इसमें संख्यावाचक विशेषण है, यानी जिन विशेषण शब्दों से वस्तुओं की संख्या का बोध होता है वह संख्यावाचक विशेषण होता है। तो कैसा में बोध हो रहा है? नहीं हो रहा है संख्या का। सफ़ेद में भी नहीं हो रहा है, गरीब में। कुछ में हो रहा है, यानी कुछ आपका क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। 11वां प्रश्न है, गिलास में थोड़ा दूध है, वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा? परिमाणवाचक, संख्यावाचक, संकेतवाचक या गुणवाचक। तो थोड़ा शब्द को देखना है आपको, थोड़ा आपका आएगा परिमाणवाचक के अंतर्गत आएगा। वीडियो में आया हुआ प्रश्न है 2018 में। अगला है प्रश्न संख्या 12, परवर्ती कौन सा विशेषण है? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक या सार्वनामिक विशेषण। तो परवर्ती आपका विशेषण है आपका गुणवाचक विशेषण है ना। ये जिन शब्दों से कोई गुण या दोष या रंग रूप आकार का संबंध का पता चलता है वहाँ पर कौन से होते हैं? गुणवाचक विशेषण होते हैं। ये वीडियो में आया हुआ प्रश्न है। विशेषण से काफ़ी प्रश्न आते हैं पेपर में, है ना। अगला है प्रश्न संख्या 13, निम्न में कौन सा शब्द विशेषण है? आगरा, चमकीला, कुछ या लिखना। तो इसमें आपका विशेषण हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चमकीला। चमकीला आपका विशेषण हो जाएगा, है ना। चमकीला जो विशेषता बता रहा है, आगरा तो संज्ञा है, लिखना क्रिया है, ठीक है। कुछ निपात है। 14 प्रश्न है, 14 नंबर, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इससे आसान मिल सकता है क्या वीडियो में प्रश्न? सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या क्रिया विशेषण। संज्ञा शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं विशेषण। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका विशेषण का प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। मजहब, नैतिक, पीड़ा या अज्ञान। तो इसमें विशेषण हो जाएगा आपका, बताइए क्या हो जाएगा? वीडियो में आया हुआ प्रश्न है, इसमें हो जाएगा आपका नैतिक इसमें विशेषण हो जाएगा, क्योंकि नैतिक शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता का बोध कराता है। जैसे नैतिक व्यक्ति, है ना, नैतिक व्यक्ति, यानी अब व्यक्ति की विशेषता बता रहा है कि वो व्यक्ति क्या है? नैतिक है। 16 है, यह गुण अच्छा है, वाक्य में यह क्या है? गुणवाचक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है, संज्ञावाचक विशेषण है या प्रविशेषण है। तो यह शब्द है आपका सार्वनामिक विशेषण। यह शब्द क्या है? सार्वनामिक विशेषण है, ठीक है। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 17, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। निम्न में विशेषण शब्द है
कौन सा है? लड़कपन, उचित, कठोरता और घबराहट। तो इसमें विशेषण शब्द है वो है आपका उचित। उचित विशेषण शब्द है। उचित कैसा विशेषण है? ये आपका गुणवाचक विशेषण है ना। जबकि लड़कपन, कठोरता और घबराहट ये क्या है आपकी? ये आपकी संज्ञा शब्द हैं, संज्ञा है। और कौन सी संज्ञा है ये भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। अच्छा, गुणवाचक संज्ञा और बताइए कुछ और नई नई, जैसे नया, पुराना, ये गुणवाचक संज्ञा है ना। पतला, पतला, है ना। कपटी, है ना। ये मेहनती, है ना। ये गुणवाचक, ईमानदार, ये आपकी गुणवाचक संज्ञा है। 18 प्रश्न है दोस्तों। स्त्री शब्द का विशेषण है। स्त्री, स्त्री, स्त्रैण या स्त्रैण, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो स्त्री शब्द का जो विशेषण हो जाएगा वो हो जाएगा स्त्रैण, स्त्रैण, है ना। ये हो जाएगा आपका स्त्री शब्द का विशेषण। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। विशेषण बताइए, कौन सा सब विशेषण है? क्षम्य, फैन, शिक्षा और भ्रम। तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा क्षम्य। क्षम्य एक विशेषण है, ठीक है। और क्षम्य का जो शब्द मतलब होता है वो होता है क्षमा। ये क्षमा शब्द से निर्मित है। और शेष ये सारी क्या हैं आपकी? ये हैं आपकी संज्ञा, ये हैं संज्ञा, ये हैं संज्ञा। चलिए दोस्तों, आज का अंतिम प्रश्न है ना। ये कुल मिला के 45 प्रश्न है विषय में, तो 20 हम आज कर ले रहे हैं, 20 हम कल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यह मकान मेरे भाई का है, रेखांकित शब्द है। यह संज्ञा, संकेतवाचक, सर्वनाम, विशेषण, विशेषण या क्रिया विशेषण। तो यह मकान मेरे भाई का है, तो यह में आपका है आपका संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण, ठीक है। संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण इसमें सही विकल्प हो जाएगा। दोस्तों चलिए आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। और धन्यवाद। मिलते हैं कल किसी और नए इन्फॉर्मेटिव सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।